हो शिर तेरा कपला जुटू चांदीरा लाडा मोडिये हो शिर तेरा कपला जुटू चांदीरा बोलो पर सामने तेरा बंगलू वो खिड़की खुली तो छाड़ी दी। मेरे पहले गुरु थे श्री बिजलाल मेहता जी। हालांकि उनकी अभी लॉकडाउन में डेथ हो गई थी। मेरे बड़े भाई है नवीन जोशी जी जी। तो तब उनका स्टूडियो नहीं था। अच्छा। खाली उनके पास एक कीबोर्ड हुआ करता था यामाहा का। जी। तो उसमें लाइव रिकॉर्ड किया करते थे तब उस टाइम। तो वो मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। नाटी महफिल करके जो एल्बम है उसने काफी तहलका मचाया मार्केट में। जी वो गाने सारे आपके लिखे हुए। हाँ जी हाँ जी। रमना जी का कॉल आया तो बात चली ऐसी। तो मैंने बोला कि भाई कोई गाना नहीं आ रहा नया। तो उन्होंने बोला आरो क्या करे सर बोला लिरिक्स ही नहीं है क्या करे। मैंने बोला अरे आप टेंशन ना लो मैं दूंगा आपको। पहली लाइन बनी तो उनको भेजी तो काफी खुश हो गए कि भाई अच्छा है अच्छी धुन लगी उनको। तो दूसरा गाना भी भेजा उनको बहुत अच्छा लगा। तीसरा चौथा करके मैंने मतलब एक ही रात में उनको चारों गानों मतलब गाने बना के भेज दिए। अच्छा एक ही रात में। एक ही रात में। वाह। बोलो मुखे आने सुटड़ू लाला रंगोरा मेरे पटवारिया लाला रंगोरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी विद सुशाल पॉडकास्ट और मैं आपके साथ हूं सुशाल वैद्य। दर्शकों, संगीत की हमारे जीवन में एक अलग ही भूमिका है। यदि हम बात करें संगीत की तो जब हम सुख में हैं या दुख में हैं या हम कहीं ट्रेवल ही क्यों ना कर रहे हैं तो संगीत हमारे उस टूर को और भी सुंदर बना देता है। आज हम म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। आज हमारे पॉडकास्ट में है हिमाचल प्रदेश का एक उभरता हुआ फनकार जिनका नाम है यश कश्यप। आइए बातचीत करते हैं यश कश्यप जी से। यश भाई नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी सुशाल पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा अपने पॉडकास्ट पर आने का मौका दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इससे पहले आज मैं आपकी जर्नी के बारे में जानूं। आपका एक गाना था पार सामने तेरा गाऊं टू। मेरा बहुत ही फेवरेट वो सॉन्ग है, वो मैं सबसे पहले सुनना चाहूंगा। अरे जी कमाल है, सुनाएंगे आपको जरूर सुनाएंगे। बोलो पर सामने तेरा बंगलू वो खिड़की खुली तो छड़ दी वो खुली छड़ दी हायो शोरिए खिड़की खुली तो छड़ दी हम साथी तेरा लागे सपना शोरिए पिटी पाछे गोपरोए मार दी गोपे मार दी हायो शोरिए पिटी पाछे गोपरोए मार दी। बोलो मेरी लागी नौकरी तेरे गाँव दी हाय किशोरिए तेरे गाँव दी बोला पानी यारे भर दे रोज आऊंगी हाय किशोरिए रोज आऊंगी प्यारो री तो भेजदा चिट्ठी पत्री सामने सामने फाड़ दी तू फाड़ दी हायो शोरिए सामने सामने फाड़ दी। वाओ, बहुत ही सुंदर है गाना। यश भाई सबसे पहले तो जानना चाहूंगा जी ये म्यूजिक की जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से ये आपके दिमाग में आया? ये एक्चुअली बचपन से माहौल है संगीत का। मतलब बचपन से गाता हूँ। अच्छा जी। कहीं गांव में छोटे मोटे थोड़े बहुत फंक्शन हुआ करते थे तो मैं वहां जाता था गाता था। मतलब बचपन से ही है क्रेज, गाने का क्रेज जो है बचपन से ही है। ओके। हाँ जी। आपकी फैमिली में कोई गाता है क्या? मेरे छोटे पापा है। अच्छा जी। वो गाते थे। बल्कि मेरे फैमिली में मेरे फादर भी थे, वो फादर भी गाते थे, मम्मी भी गाते थे। मतलब सब शौकीन है संगीत के। मतलब पारिवारिक हाँ जो जी, माहौल है वो हाँ जी, संगीत हाँ का है। बल्कि जो मेरे ननिहाल है वो भी एक संगीती माहौल से जुड़े हुए हैं। ओके ओके। हाँ जी। तब से मतलब आपको म्यूजिक का शौक है। हाँ जी हाँ जी। प्रोफेशनली जैसे आप जब आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई? जी मेरी स्कूलिंग हुई है मेरे गांव में
प्राइमरी स्कूल डकोलड़ में, जी। वहीं पर पढ़ा हूँ। पहली अच्छा। से 5वीं तक मैं वहीं पे ही पढ़ा। जी। फिर उसके बाद मैं 6th से मतलब प्लस 2 मैंने बॉयज़ स्कूल से की। रामपुर शहर से। हाँ जी, बॉयज़ रामपुर। अच्छा। तो म्यूजिक की क्लासेस भी आपने कहीं से लेनी शुरू की है या अभी आप म्यूज़िक खुद ही की सीखते हैं? सबसे पहले तो देखिए, मेरे पहले गुरु थे श्री बिजलाल मेहता जी। हालाँकि उनकी अभी लॉकडाउन में डेथ हो गई थी। ओहो, वेरी उनसे सैड। ज़्यादा मैं सीखा नहीं, बट उन्होंने मुझे एक राग सिखाया था, भीमपलासी राग सिखाया था। और उसके बाद कहीं न कहीं मेरे बड़े गुरु भाई उमेश भाई, उनसे भी मैं सीखा। मेरे डकोलड़ में मेरे भैया एक विशाल गजेल भाई है, मैं उनके पास भी जाता था। मुझे या आज भी याद है, मेरे पास तानपुरा नहीं था, तो मैं फ़ोन में तानपुरा रिकॉर्ड करने जाता था उनके पास बक्सा था तानपुरा, मैं बोला भैया मुझे तानपुरा चाहिए, तो बोलते थे यशु आ जाओ तानपुरा रिकॉर्ड करो। तो मैं रिकॉर्ड और अपने बड़े भाई है विनय माल्या, जो कि बहुत अच्छा म्यूज़िक लिखते हैं। वो पॉप रॉक सारा क्लासिकल अच्छा म्यूज़िक देते हैं। जी। हालाँकि उनके काफ़ी एल्बम्स आए हैं, एक्सटर्नेशन काफ़ी उनके हिट हुए हैं। तो उनसे भी कहीं न कहीं सीखा है, विशाल भैया से सीखा है और मेरे सबसे पहले गुरु ब्रिजलाल मेहता जी, उनसे भी सीखा। और हालाँकि अभी कॉलेज में मेरे प्रोफ़ेसर विपिन विपिन सर से भी सीख रहा हूँ और श्री दीपक मेहता जी से भी अभी शास्त्रीय गायन की जो है शिक्षा ले रहा हूँ। और एल्बम की यदि मैं बात करूँ, तो एल्बम आपकी पहली एल्बम कब मार्केट में आई थी? मेरी पहली एल्बम तो सर ये बात है आज से 6-7 साल पहले की बात है ये। जी। तब मैं 9th में पढ़ता था। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई हैं नवीन जोशी जी, जी। तो तब उनका स्टूडियो नहीं था। अच्छा। खाली उनके पास एक कीबोर्ड हुआ करता था जी। यामाहा का, जी। तो उसमें लाइव रिकॉर्ड किया करते थे तब उस टाइम। तो ओके। वो मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तब उन्होंने स्टूडियो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, लाइव रिकॉर्डिंग वो कीबोर्ड होता है ना, जी। कीबोर्ड में उसी में ही सारा इफ़ेक्ट वगैरह सब कुछ उसमें डिले, वोकल वगैरह सब उसी में सेट हो जाता है। ओके। तो बस पेन ड्राइव लगाया पीछे और बड़ी आराम से रिकॉर्ड कर दिया। तो अच्छा। ये सब होता था। तो गाना पड़ता था साइड में और उसमें ही सारा रिकॉर्ड, बल्कि मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है। बल्कि स्टूडियो का मैंने स्टार्टिंग में मैंने मेरा दोस्त है आशीष, जी। मेरा क्लासमेट है जेकेबी म्यूज़िक। जी, जी। मेरी फर्स्ट एल्बम वहाँ से आई थी। अच्छा। हाँ जी, अच्छा यश भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी। जो आपने एनजी म्यूज़िक के पास जो आपकी रिकॉर्डिंग थी, वो क्या यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है अभी? है, अभी बहुत एल्बम्स हैं, उनके चैनल पर बहुत सारी एल्बम्स हैं मेरी। अच्छा, जो वो लाइव रिकॉर्ड गाना आपने किया था। लाइव रिकॉर्ड वो मेरे चैनल पर भी है। अच्छा, हाँ जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है एनजे म्यूज़िक का? एक्सपीरियंस तो सर ऐसा है, उनका काम बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है। उनके साथ मैं पहले से जुड़ा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कहीं जी, न कहीं उनका हाथ रहा है मुझ पर। बिल्कुल। जी, एनजे म्यूज़िक की खास बात क्या लगती है आपको? वो जो थोड़ा म्यूज़िक में कभी-कभी क्रिएटिविटी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीट भी बहुत अच्छी बनाते हैं। मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है। बिल्कुल, आपको ही नहीं, पूरी हाँ जी, हिमाचल हाँ उनको जी, हाँ जी, सुनता है, सबको, उनके म्यूज़िक सबको। को सुनता है, बहुत पसंद कर रहे हैं एनजे म्यूज़िक को आज की डेट में। अभी तक आपके कितने गाने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं? अभी तक तो मेरे गाने आ चुके हैं, ऐसे 10-12 एल्बम्स तो आ ही चुकी होगी। उनमें से कुछ एक मेरे मैशअप्स भी है जी। और 1-2 सिंगल सॉन्ग भी और कुछ एक नॉन स्टॉप भी है। अभी आप बुशहर कार्निवाल जो हुआ था, जी। उसके भी आप रनर अप रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप? कुछ नहीं, बस ऐसा सीखने का मौका मिल मिल जाता है, एक स्टेज मिल जाता है अच्छा, लोगों के बीच अपने आप को प्रेज़ेंट करने का मौका मिल जाता है। नए-नए लोगों से दोस्ती हो जाती है, जो कि काफ़ी संगीत से जुड़े हुए होते हैं। बल्कि इन चीज़ों के लिए तो मुझे मेरे गुरुजी काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि भई जाओ जाके अच्छे-अच्छे मंच पर जाओ, गाओ, तभी बिल्कुल। पहचान मिलेगी। जी। मतलब गुरु का काफ़ी सपोर्ट रहता है, काफ़ी सहयोग रहा है इन चीज़ों के लिए। यश भाई, गाने के साथ-साथ मुझे हाँ जी। पता चला है कि आपको गाने लिखने का भी बड़ा शौक है। जी, ज़रूर। अभी जो एक एल्बम आई थी, जिसने बड़ा तहलका मचाया मार्केट में, अभी नाटी महफ़िल करके जो हाँ एल्बम जी। है, उसने काफ़ी तहलका मचाया मार्केट में। जी। वो गाने सारे आपके लिखे हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी। क्या कुछ समय निकालना पड़ता है इसके लिए? वो बात ऐसी हुई कि रमना जी का कॉल आया, तो बात चली ऐसी, तो मैंने बोला
कि भाई कोई गाना नहीं आ रहा नया, तो उन्होंने बोला आरो क्या करे सर, बोला लिरिक्स ही नहीं है हाँ। क्या करे। मैंने बोला अरे आप टेंशन ना लो, मैं दूंगा आपको। तो अच्छा। मैंने उनको फ्लो फ्लो मैसे ही बोल दिया, मजाक मजाक में। तो मैं कॉलेज जा रहा था, तो शाम को घर आ जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरो अरो सर हाँ, लिखे उनका थोड़ा आपने, बात करने का बोला गाने तरीका भी से। लिखे आपने। जी। मैं बोला अरे अभी तो नहीं लिखे, आप टेंशन ना लो, कल का वेट करो। तो कल क्या हो गया, कॉलेज गया सुबह, फिर शाम को घर आ गए। तो शाम को मैं सोचा चले जाते हैं लेंटर पर, चले जाते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा जो भी निकलता है जी। निकाल देते हैं जी। अपने मन से। तो पहली लाइन बनी, तो उनको भेजी, तो वो काफी खुश हो गए कि भाई अच्छा है, अच्छी धुन लगी उनको। तो दूसरा गाना भी भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। तीसरा चौथा करके मैंने मतलब एक ही रात में उनको चारों गानों मतलब गाने बना के भेज दिए, अच्छा, एक ही रात में। एक ही रात में। वाह। हाँ जी, और वो क्रिएशन सुपर हिट हो गई। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छे चले। मुझे नहीं था पता वो इतने अच्छे चलेंगे, पर वो बहुत अच्छे चले। जी। हाँ जी, अभी कुछ क्या हमारे दर्शकों के लिए सुनाना पसंद करेंगे? वही सुनाता हूँ जो रमना जी के लिए जी, लिखे थे बिल्कुल, गाने। बिल्कुल। काफी हिट होता है ये वाला गाना ना। बोलो मुखियाने सुटड़ू लाला रंगोरा, मेरे पटवारिया लाला रंगोरा, ओ बात नहीं मानदा हूँ ठगदा, मेरे पटवारिया हूँ ठगदा, बात नहीं मानदा हूँ ठगदा, मेरे पटवारिया हूँ ठगदा। बहुत ही सुपर हिट गाना है थैंक ये यू, वाला। थैंक यू। अभी तक का जो आपका संगीत का सफर है, इसको आप कैसे देखते हैं? और किन सारे दोस्तों का आपको सहयोग रहा है आपकी म्यूजिक जर्नी में? अ, मैं तो यही बोलूंगा, खुद से शौक होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आदमी को ना खुद आगे आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। यस। बाकी ऐसा नहीं, सपोर्ट मुझे काफी किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। जी। गाते तो वैसे भी बचपन से थे ही। हम्म। तो मतलब ये रहा, जो मेरी फर्स्ट लाइव रिकॉर्डिंग थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो जी। मेरे नवीन भाई के पास हुई थी। जी। तो ऐसे ही तो स्कूल में हमारा म्यूजिक का माहौल भी ऐसे ही बना रहता था। हम बढ़िया म्यूजिक की बातें करते थे। मेरा फ्रेंड है राहुल नेगी है, आशीष, ऐसे ऐसे हम लोग सारे मंडली में बैठते थे। तो हम हमारा यही काम रहता था। म्यूजिक से हाँ रिलेटेड ही। जी, हाँ जी, हमारा यही काम रहता था गाने बजाने का। यार भाई उसने ये प्रोजेक्ट निकाला, ये क्या ऐसा था, यही बातें चली रहती थी हमारी। तो यही क्रेज था। तो आशीष ने भी मुझे सपोर्ट किया, आशीष भाई अपने, और अंकित ठाकुर जी हो गए। जी। और उसके बाद अपने ये नीरज भाई, नीरज निशांत भाई, इन्होंने भी सपोर्ट किया। बल्कि नवीन भाई का तो वैसे भी पहले से ही सपोर्ट था, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, सभी का सहयोग रहा है। मतलब सभी का हाथ है मतलब। अभी आपने रफी सुंदर थैंक गाना यू। है। यश जी, क्या कुछ परेशानियों को आपने झेल के आप अभी तक देख रहे हैं अपने जीवन में? परेशानियां तो बहुत है लाइफ में, कभी खत्म तो होगी नहीं। बिल्कुल। पर ऐसे है, परेशानियों से क्या कर सकते हैं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जी। मतलब ऐसा स्ट्रगल चल ही रहा है। मतलब स्पोर्ट, मतलब ऐसा स्पोर्ट जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। बाकी ऐसा है, अपना थोड़ा बहुत शोज कर देता हूँ। जी। कभी शादियों में मौका मिल जाता है, कभी मेलों में थोड़ा मौका मिल जाता है, तो वहां से अपना खर्चा चला लेता हूँ। यश कश्यप जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था हिमाचल के संगीत को लेकर के। जिस तरह का जो हिमाचल के संगीत की यदि रीढ़ की हड्डी में जानूं तो हिमाचल का फोक, हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? सर देखिए, हमारे हिमाचल का जो फोक है, वो तो हमारे खून में समाया हुआ है, बिल्कुल। और हमारी जान है। जो जी। हमारा फोक है वो हमारी जान है। और हमारा फोक जो है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी कई अहम भूमिका निभा चुका है। मतलब पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है हमारा जो फोक है हिमाचल का। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा किन्नौर का कल्चर हो गया, बहुत पुराना कल्चर है। कुल्लू का हो गया, बहुत पुराना कल्चर है। अभी भी जो कुल्लू और किन्नौर की जो कल्चर है वहाँ का, वो अभी भी जिंदा है, वो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो मतलब बहुत अच्छा कल्चर है हमारे हिमाचल का। यदि मैं बात करूं जिला कुल्लू की, हाँ जी, तो कुल्लू का कोई फोक मुझे और मेरे दर्शकों को सुना देंगे? जी जरूर जरूर। और कुल्लू का एक पुराना फोक है, मैं आपको एक लाइन जरूर सुनाऊंगा। ओ शिर तेरा कपला जुटू चांदीरा,
लाड़ा मोणिये हो शिर तेरा कपला जुटो चांदीरा हो शिर तेरा कपला जुटो चांदीरा लाड़ा मोणिये हो शिर तेरा कपला जुटो चांदीरा ओ डिगी तेरी नजरे लाऊ काजू खाना मोड़िए हो डिगी तेरी नजरे लाऊ काजू हो डिगी तेरी नजरे लाऊ काजू खाना मोड़िए हो डिगी तेरी नजरे लाऊ काजू बहुत खूब ये गाना है, बहुत ही खूब आपने निभाया है। थैंक यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बहुत हाँ जी। मैंने आपके गाने सुने हैं। यदि बात करें आपका गाना जो आया था पार सामने तेरा गाँव तो, उसके बाद क्या इंस्टाग्राम पे कितनी लड़कियों ने आपको फॉलो किया है? सच सच बताना आप ये बात। फॉलो तो सर ऐसा है, इस गाने में वैसे 24-25 हजार रील्स बनी हुई है वैसे जी तो ऐसा नहीं है, इस गाने ने मुझे काफी पहचान दी। ये अपना उत्तराखंड सिरमौर साइड मतलब काफी अच्छा चला, बिल्कुल। क्योंकि गाना भी थोड़े वहीं का टच का लग रहा है ना। इसके लिरिक्स किसने लिखे? इसके लिरिक्स अपने बबलू बॉबी भाई। अच्छा, हाँ जी, काफी अच्छे लिरिक्स थे, मतलब बहुत अच्छे गाने लिखते हैं। हिमाचल को उन्होंने कई गाने सुपर हिट दिए, बल्कि कुलदीप शर्मा जी को भी उन्होंने कई गाने लिखे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अभी फ्यूचर में म्यूजिक को लेके आपकी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? प्रोजेक्ट्स तो अभी सर ऐसा है, अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो जी। आएंगे, उनका शूट भी होगा और मतलब काम चल रहा है, प्रोसेस है, बड़ा तगड़ा लंबा प्रोसेस है। जब आप हाँ जी, कॉम्पोजिशन लिखते हैं ना, हाँ जी। तो क्या कुछ सोच के लिखते हैं? कंपोजिशन तो सर ऐसा है, कुछ नहीं, जो मन में आ गया धुन बजा ली, वो दिल से निकल जाता है, मतलब कुछ भावनाओं भावनाएं में। जुड़ी हाँ जी, होती हाँ होगी। जी, हाँ जी, कुछ भावनाएं भी जुड़ी होती है। हाँ जी। हार्ट ब्रेक जब होता है ना किसी का, क्या कभी आपका हुआ है? हार्ट ब्रेक तो बहुत बार हुआ है। अब इस मुद्दे पे मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। आपका दिल कितनी बार टूटा है यश भाई? बहुत बार। अक्सर लड़कियों ने ही क्या आपका दिल तोड़ा है? कभी कभी घर वाले भी तोड़ देते थे, तो कभी कभी लड़कियां। लड़कियां जब आपका दिल तोड़ती है, क्या कॉम्पोजिशन कोई तैयार हुई उस पर? हाँ, एक बार एक गाना कर रहा था तैयार ना, वो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा भाव खाती थी, जब मैंने नई नई स्टार्टिंग में उससे बात करना शुरू कर दी थी, मतलब जी जी तो जी। ज्यादा बनती थी अपने आप को, तो मैं उसको बात बात पर ब्लॉक कर देता था, तो फिर भी उसका कॉल ना मैसेज नहीं आता, तो उसको मेरी याद ही नहीं आती थी। मैं 2 दिन तक वेट करता रहा उसके कॉल का, तो उसका कॉल नहीं आया। अभी पीछे 2021-22 की बात है, तब हमने नई नई स्टार्टिंग में बात मतलब शुरू की शुरू थी। की थी। बल्कि वो गाना मैंने मतलब लिखा है, पर वो गाना मैंने अभी तक खुद नहीं गाया। वो गाना मैंने एक कुल्लू से अपने देवेंद्र भाई, उनको मैंने वो गाना वो दिया मैं था। सुनना पसंद करूंगा। हाँ जी, तो गाना कुछ ऐसा था। तौनी आई मेरी याद हुजूरिए, तौनी आई मेरी याद, झूठा निकला तेरा प्यार हुजूरिए, झूठा निकला तेरा प्यार, निकली तू बेवफा हुजूरिए, निकली तू बेवफा, निकली तू बेवफा हुजूरिए, निकली तू बेवफा, तौनी आई मेरी याद हुजूरिए, तौनी आई मेरी याद। इस गाने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? मैंने उनको सुनाया ही नहीं है गाना। अच्छा। उसके बाद थोड़ा मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने खुद ही अनब्लॉक कर दिया, तो खुद ही बातचीत कर दी थी हम लोग। वो तो अपने को ज्यादा बनती थी, क्या क्या बोल सकते थे, तो फिर स्टार्टिंग में, पर अब ठीक है हमारे बीच। अच्छा, अभी आपका रिलेशनशिप ठीक चल रही है? ठीक ही है। ओके हाँ, ओके। अच्छा है मतलब। प्यार जो आपको हुआ ना,
पहली बार आप उसकी और उस लड़की की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? सर ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, अभी पीछे 2 साल पुरानी बात है। मैं प्रोग्राम के लिए गया था 15 अगस्त के लिए, तो मुझे क्या पता था हमारी ऐसी बातचीत हो जाएगी। तो अच्छा, मैं वहाँ उनके आपका मिलना हुआ। हाँ जी, हमारा मिलना हो गया, मैं उनके घर में रुका था, तो 2 दिन हम वहाँ ठहरे थे। मतलब काफ़ी अच्छे लोग हैं, उन्होंने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी रिस्पेक्ट दी, तो वहीं से मेरी बातचीत शुरू हो गई थी मतलब। हाँ जी। म्यूजिक में आप अपना आइडल किसको मानते हैं? म्यूज़िक में आइडल तो सर मेरे, अगर मैं बात करना चाहूँगा आइडल हैं हमारे, जैसे संतोष भाई हो गए, वीरू भाई हो गए, बीरबल मुसाफिर, ज्ञान नेगी जी। जी। जब इनका ट्रेंड आया था स्टार्टिंग में तांत्रा बॉयज़, नादान परिंदे, तो इन लोगों से मतलब काफ़ी लोगों ने सीख ली कि भई नहीं हमें भी इनकी तरह बनना है, इनकी तरह बनना है, तो इनकी तरह मार्केट में आना है, काम करना है। जी। तो कहीं न कहीं हमारे मतलब हमने कहीं न कहीं सीखा है, हमने इन लोगों से भी सीखा है और टीवी पर केएमएस मनाली जी के मतलब बहुत गाने आया करते, कमलेश जी के, रमेश ठाकुर जी के, बिल्कुल। अपने सुरेंद्र सर वगैरह सारे, मतलब ये अपने सीनियर तो है, पर अपने आइडल है सभी। अक्सर जब भी मैं आपको रामपुर में मिलता हूँ हाँ या जी। कहीं भी मैं मिलता हूँ, अक्सर मैंने आपके साथ विनेश जोशी जी को पाया है। उनके और आपके बीच की रिलेशनशिप के बारे में कुछ थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा। विनेश भैया तो मेरा ऐसा है, वो मेरे बड़े भाई हैं। काफ़ी प्यार करता हूँ उनसे, वो भी मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। मतलब लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, नाराज़ भी होते हैं। ये है अभी अपने पीछे जब लॉकडाउन हुआ था, तो विनेश भैया तो हमारी अक्सर बात चलती रहती थी। नवीन भाई भी बोलते थे कि भई विनेश भाई है, कोई ऐसे-ऐसे बंदे अच्छा गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे भी क्लासिकल सीखने का पहले से ही बहुत शौक रहा है। मैं भी चाहता था कि भई मेरा भी कोई गुरु बने। तो मैं भी सोचता था ऐसा कि भई चलो विनेश भाई आएँगे तो उनसे सीखूँगा। तो लॉकडाउन लगा तो फिर विनेश भाई रामपुर आ गए, फिर इनके साथ मिलना हो गया, फिर इनसे बातचीत हो गई, फिर आज हम साथ होते हैं। अगर हम प्रोग्राम में भी जाते तो ये मुझे अपने साथ ले जाते हैं। उनका कोई एक गाना आपसे अरे! सुनना मैं ज़रूर, ज़रूर ज़रूर, पसंद ज़रूर। करूँगा। उनका एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ओ हाये मेरी ओ संध्या मणिये दिल तारा संगे लागा ओ लागा लागा मेरी संध्या मणिये दिल तारा संगे लागा जौबे मिली हो पहली नजरे तेरे छातिए लागा ओ लागा लागा मेरी संध्या मणिये तेरे छातिए लागा। बहुत ही सुंदर ये गाना है थैंक यू। उनका विनेश जी का। हमारे दर्शकों के लिए और साथ ही साथ जो भी म्यूजिक में नया-नया अपना करियर बना रहे हाँ हैं, जी। उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे? मैसेज सर ऐसा है, मतलब पब्लिक का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। बस बाकी मेहनत करते रहेंगे जितना हमसे होगा, मतलब करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अपने इस काम से, बिल्कुल। करते रहेंगे मतलब कोशिश चलती रहेगी। यश भाई, हिमाचल में इतने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन है? और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना पसंद करें? देखिए सर, जो हिमाचल में जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सारे, सारे अच्छे हैं। सबका अपना-अपना टेस्ट होता है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल। सब अपने-अपने लेवल पर मेहनत करते हैं। बल्कि जो मुझे पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे गुरुजी एसडी कश्यप जी, उनका जो संगीत है वो हमारे दिल को भाता है। और हमारे सुरेंद्र नेगी सर हो गए, और देखा जाए आजकल की जनरेशन में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बेटे हैं, सुरेंद्र सर के बेटे हैं, शशि भूषण जी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो आजकल हमारे फ़ेवरेट तो अपने हो गए नवीन भाई, जिनका बिल्कुल। हमेशा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहीं न कहीं आज मैं कहीं गा रहा हूँ, अगर मैं कहीं शोज़ कर रहा हूँ, कहीं न कहीं वो उनकी देन है। नीरज भाई हो गए, निशांत भाई हो गए और राजीव नेगी जी हो गए, मतलब अच्छा है मतलब। ये डीजे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का मनोरंजन करवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल। नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा काम करते जो हैं। नए अभी म्यूजिक में अपना शुरुआत जो कर रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? जो नए लोग अभी संगीत में उभर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही अपनी लगन के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें। देखिए रुकावट आती है, ऐसा नहीं है, उतरना-चढ़ना एक तो उतार-चढ़ाव तो बहुत आते रहते हैं। बिल्कुल।
मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमने भी बहुत धक्के खाए, हमने भी अपने कंधे पर कीबोर्ड चके, लोगों ने हमारे कंधे पर कीबोर्ड चकवाए काफ़ी ऊँची-ऊँची पहाड़ों पहाड़ों पे कि भई चलो। तो जी। हमने भी ऐसे-ऐसे धक्के खाए, क्या करें जी, धक्के तो खाने पड़ते हैं। मैंने तो बल्कि उल्टा मतलब लोगों को ये बोला है कि भाई नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस गाने का मौका दो। मुझे गाना गाना है, मुझे स्टेज पर चढ़ना है, बस पैसा पैसा नहीं चाहिए, बस आप स्टेज दो। तो बिल्कुल। ऐसे-ऐसे स्ट्रगल किया है, मतलब सबने हर आदमी का अपना-अपना स्ट्रगल होता है। वैसे ही जो आजकल कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नए-नए लोग जो हमारे से मतलब छोटे जूनियर, तो मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यश भाई, आपने आज के कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और टी विद सुशाल की पूरी टीम की दुआएँ आपके साथ है। आपके जी, जितने भी प्रोजेक्ट्स हो, सारे कामयाब हो, हाँ जी, ऐसी हम कामना करते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हिमाचल प्रदेश के किसी नए आर्टिस्ट को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो टी विद सुशाल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।